बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक निहायत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रही हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलील कदर पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ही शान और बुलंद मर्तबा अता फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये शर्फ दिया कि वो खुद अल्लाह ताला से हम कलाम हो सकते थे। खुद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बख्शा था ये शर्फ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। कोहे तूर वो पहाड़ था जहाँ पर बैठकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से सब बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक औरत मिलती है जो उनके सामने बहुत ही ज़ारो कतार रो रही थी। आपने उससे रोने की वजह मालूम की तो वो कहने लगी कि मैं बे औलाद हूँ, मुझे कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह ताला से पूछकर मुझे बताएं, क्या मुझे कभी औलाद होगी? मुझे औरतें ताना देती हैं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक ताला से हम कलाम हुए और उन्होंने उस औरत का जिक्र किया। आपने पूछा कि वो औरत कभी साहिब औलाद हो सकती है? इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, उस औरत के नसीब में कभी कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत को वापस आकर ये बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है, तुम कभी साहिब औलाद नहीं हो सकती, तो ये बात सुनकर वो औरत ज़ारो कतार रोने लगती है। और इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी, कोई चारा भी तो नहीं था। एक मर्तबा एक दिन उस औरत के घर एक फकीर आता है और उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी तो दो। औरत अपने घर से बाहर आती है तो देखा वो फकीर उसके घर के बाहर बैठा हुआ था। तो उस फकीर ने उस औरत से कहा कि तुम मुझे जितनी भी रोटियां खिलाएगी अल्लाह ताला तुझे उतने ही बेटे अता करेगा। इस पर उस औरत ने फकीर को 4 रोटियां पकाकर खिलाई। अल्लाह ताला ने अपने फजल से उस औरत को 4 बेटे अता कर दिए। ये औरत इस पर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र उस औरत के घर के करीब से हुआ। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो आपसे फरमाने लगी, ऐ मूसा, आपने तो मुझे उस दिन कहा था कि मुझे कोई औलाद नहीं होगी। देखिए मेरे 4 बेटे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर जाते हैं और अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। हज़रत मूसा अल्लाह ताला से ये फरमाते हैं, या अल्लाह, आपने फरमाया था कि इस औरत को कभी कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन आज इसके पास 4 बेटे हैं, ये सब कुछ क्या मामला है? तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को एक खाली बर्तन और एक छुरी दी और फरमाया, ऐ मूसा, हम तुम्हें सब सवालों का जवाब देंगे, मगर इससे पहले तुम इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त को ला कर देना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो खाली बर्तन और छुरी लेकर बस्ती की तरफ आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बस्ती में आकर बस्ती वालों से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त चाहा है। आपने पूरी बस्ती घूम ली मगर कोई भी अपना गोश्त देने को राजी ना हुआ। फिर अचानक से एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आपको क्या चाहिए? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर बस्ती में कोई भी शख्स अपना गोश्त देने को तैयार नहीं। इतना सुनते ही उस शख्स ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काट कर उस बर्तन में भर दिया, यानी अपने जिस्म का गोश्त उतार कर इंसानी गोश्त को उस बर्तन में भर दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंसानी गोश्त का बर्तन उठाया और कोहे तूर पर जाकर वो बर्तन अल्लाह ताला को दे दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो इंसानी गोश्त काट कर दे सकते थे। और फिर अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, बस मूसा, यही तुम्हारे इस सवाल का जवाब है। उस फकीर ने मुझसे उस औरत के लिए 4 बेटों की दुआ की थी, जो दुआ मैंने कबूल कर ली और उस औरत को 4 बेटों की नेमत से नवाज दिया।
اے موسیٰ جب کوئی شخص میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں اور سمندروں کا رخ بھی بدل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی انسان کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ بستی کے لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے موسیٰ بستی میں بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارشیں ہو جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بارش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تمہارے اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان بندہ بیٹھا ہے، جب تک کہ وہ وہاں سے نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں دیکھ کر لوگوں سے فرمایا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی نافرمان بندہ بیٹھا ہے، وہ یہاں سے اٹھ جائے تو بارش ہو جائے گی، لیکن کوئی بھی وہاں سے نہ اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار یہی فرمایا، جو کوئی بھی اللہ کا نافرمان یہاں بیٹھا ہے وہ یہاں سے اٹھ جائے، لیکن تب بھی وہاں سے کوئی نہ اٹھا۔ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار یہی دہرایا، یہاں سے اللہ کا نافرمان بندہ اٹھ جائے، اس کے بعد کوئی نہ اٹھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بارش برسا دی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے میرے پیارے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرا نافرمان بندہ جب تک اس مجمع میں سے نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برساؤں گا، پھر آپ نے بارش کیسے برسا دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ بالکل ایسا ہی ہے، میرا ایک نافرمان بندہ اس میں بیٹھا تھا، لیکن اس نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور خود بھی نہیں اٹھا، بس سچے دل سے مجھ سے توبہ کر لی اور میں نے اسے معاف کر دیا، اسی لیے تو میں نے بارش برسائی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت واقعہ ہے۔ سامعین، اس واقعے کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا، کیونکہ یہاں پر آپ کو ایسے ہی ایمان کو تازہ کر دینے والے واقعات کی ویڈیوز گاہے بگاہے ملتی رہیں گی۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔